हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर के रोज 3 क्वेश्चन करवाता हूँ और आशा करता हूँ कि वो समझ में भी आ रहे होंगे आपको पिछले वाले, और ये भी समझ में आएंगे। आप अच्छे से ध्यान लगा कर देखना, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी आपको और ये क्वेश्चन बेहतरीन आपके लिए है। एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है? तो आज हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके साथ हम लगातार 3 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है वो कहां पर है? वडोदरा, ठीक है। और वडोदरा कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गई। कौन सी? गांधीनगर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वैसे गुजरात में क्या ही शहर है? वडोदरा हो गया, अहमदाबाद हो गया जहां पर सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद, वो भी अहमदाबाद हो गया, साबरमती हो गया, वो सारे कहां पर है? गुजरात में। ये गुजरात के ही शहर है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय है, उसका कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बता देता हूं कि यहाँ का जो डॉक्टर मनोज चौधरी है, उनको यहाँ का कुलपति कुलाधिपति बना दिया गया है, ठीक है। यह हो गया आपका मैटर खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट बात पर। जो भी तुमको यहाँ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, राष्ट्रपति हमारी कौन है? राष्ट्रपति एट प्रेजेंट में, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। और ये 16वीं राष्ट्रपति हैं। और अगर कैंडिडेट के हिसाब से देखे थे 15वीं है। और राष्ट्र महिला सेकंड नंबर की महिला है, पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है ना। और सेकंड वाली द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अब ये बात होती है, मतलब अब इन्होंने क्या है कि इन्होंने जो वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय है उसके कुलपति नियुक्त किए हैं। तो बाड़मेर के डॉक्टर मनोज चौधरी हैं, ठीक है। बाड़मेर के कौन है? मनोज चौधरी हैं, उनको यहाँ का कुलाधिपति बना दिया गया। अब उसके बाद बात आती है कि जो इसमें होता क्या है, इसमें ये होगा कि जो गति शक्ति है, गति शक्ति के एक बेहतर भविष्य के ठीक है, बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए, मतलब एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए ये स्कीम है। स्कीम का मतलब जो गति शक्ति है, प्रोग्राम है ये। तो उसमें क्या है कि ये भारत का रेल मंत्रालय इसको हैंडल करता है, होस्ट करता है। कौन होस्ट करता है? गति शक्ति को, अपने जो इंडिया का रेल मंत्रालय है, ठीक है ना। और आपको एक चीज पता होगी कि किसके मतलब इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है। यहां तक होती है बात खत्म। अश्विनी वैष्णव जी हैं। और जो गति शक्ति है ये विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? ये वडोदरा में। और इसके कुलाधिपति बाड़मेर के चौधरी जी को बनाया, मनोज चौधरी को। और ये कौन किसके नेतृत्व में कार्य करते हैं? ये रेल मंत्रालय, भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय है। और रेल मंत्री कौन है इस टाइम? अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग शाखा के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर मनोज चौधरी। और ये आईआईटी जोधपुर के छात्र भी, ठीक है, पूर्व छात्र भी रह चुके हैं।
कहने का मतलब है आईआईटी कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग शाखा के प्रोफेसर भी रह चुके हैं कहाँ? डॉक्टर मनोज चौधरी, ठीक है ना। ये दो बातें होती हैं। उसके बाद ये बाड़मेर से रिलेशन है इनका, कहाँ से? बाड़मेर से। और बाड़मेर राजस्थान में, और राजस्थान में बाड़मेर पाकिस्तान को टच करती है, ठीक है, पाकिस्तान को टच करती है, ठीक है। ये चारों जिले हैं जिसमें गंगानगर है, ये है गंगानगर है, जैसलमेर है और बीकानेर है और बाड़मेर है, ठीक है ना। ये चलो ये साइड वाली बातें हैं। अब बात करते हैं आईआईटीओ की। जो आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी जोधपुर की स्थापना 2008 में होती है। कब होती है? 2008 में। और टोटल भारत में 16 आईआईटी है। कितनी आईआईटी है? 16 आईआईटी है। अब मैं 16 के नाम लिख दूं आपको, तो 16 के नाम देखो तुम। देखो सबसे पहला है जोधपुर, ठीक है, दिल्ली, उसके बाद रुड़की है ना, एक खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है और सबसे पहली आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप इसको डाल देना, ठीक है। रुड़की है शायद, देखेंगे अभी। कानपुर लिखो यहां पर, कानपुर में खड़गपुर हो गया। मुंबई आईआईटी मद्रास भी है, आईआईटी मद्रास भी है। उसके साथ आईआईटी गुवाहाटी भी है, ठीक है ना। आईआईटी गुवाहाटी के साथ खड़गपुर हो गया, पश्चिम बंगाल जोधपुर हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद रुड़की भी है। कौन सा भी है? रुड़की भी है, रुड़की भी है। हैदराबाद भी है, ठीक है ना। हैदराबाद के साथ हैदराबाद 4 8 और एक 9 हैदराबाद हो गया। उसके बाद एक है पटना, एक है भुवनेश्वर, ठीक है। उसके बाद 11 के बाद एक रोपड़ हो गई। कौन सी हो गई? रोपड़ हो गई। एक गांधीनगर हो गई, और गांधीनगर आपको पता ही होगा, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है ना। उसके बाद एक इंदौर में। कितनी हो गई यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 14 और 2 कौन सी बची है? आप बताओ। 2, एक तो है वाराणसी, एक तो है वाराणसी और एक है मंडी। कौन सी है? मंडी। तो ये 16 आईआईटी है, कहां पर? इंडिया में, ठीक है। और जोधपुर आईआईटी की स्थापना कब होती है? 2008 में। इनको आप नोट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा आईआईटी मुंबई, ठीक है ना। पहला आईआईटी खड़गपुर है, भारत में कुल 16 है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद बात करते हैं, इसके बाद हम एक चीज की और बात करते हैं कि हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी की, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन ही गुजरात बड़ोदरा से है, लेकिन हमारे डॉक्टर मनोज चौधरी की वजह से, मनोज चौधरी आए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये राजस्थान का है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान से संबंध रखते हैं, इसलिए क्वेश्चन बढ़ने की संभावना रहेगी पूरी, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखो। भैरव सिंह राठौड़ का निधन हुआ है जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान के किस जिले से? बहुत सुर्खियों में रहे, बहुत सुर्खियों में रहे। आई थिंक आपने भी इनको देखा होगा, कई बार यूट्यूब पर आते हैं, सामने आ जाते हैं, कई वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं लोग, तो ये सामने। और ये वैसे आज की पीढ़ी इनको नहीं जानती है, लेकिन जो 90 के हैं, जैसे 95 से पहले के बाद के जो भी लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं इन चीजों में, जैसे आर्मी में, तो वो लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनका जन्म, भैरव सिंह जी का जन्म हुआ था
जोधपुर के शेरगढ़ में, शेरगढ़ का गांव है, शेरगढ़ के कौन सा गांव है? सोमलंगिया गांव है, कौन सा है? मतलब जोधपुर के शेरगढ़ में जन्मे हैं, ठीक है। ये हाँ सोलंकिया तला, सॉरी सोलंकिया तला, ठीक है, सोलंकिया तला में जन्मे हैं। अब मैं इनकी बात बता देता हूं, जोधपुर है इसका आंसर। अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जोधपुर में जन्मे 1941 में। कब जन्मे थे? 1941 में। 2022 में इनका निधन हो जाता है, निधन हो जाता है। अभी 19 तारीख को हुआ है, और ये हुआ कहां पे? जोधपुर के एम्स में। कहां पर? एम्स हॉस्पिटल में, ठीक है ना। एम्स हॉस्पिटल में इनका देहांत हो गया। अब मैं इनकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। तो मैं आपको बताता हूं, जो आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी इनका किरदार निभाते हैं, ठीक है। सुनील शेट्टी भैरव सिंह जी का किरदार निभाते हैं, और जैसे उनको मरा हुआ दिखा देते हैं लास्ट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आज भी जिंदे थे, लेकिन 19 तारीख को इनका देहांत हो गया। तो उसमें उनको शहीद दिखा देते हैं, लेकिन ये शहीद नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। और ये अच्छे अपना खुद अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन इनके अभी कुछ ही दिन पहले डेथ हो जाती है, 2-3 दिन पहले। इन्होंने दुश्मन सेना के 2 दर्जन से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा, ठीक है, मौत के घाट उतार दिया। और 7 घंटे तक 7-8 घंटे तक वो फायरिंग करते रहे, डटे रहे, ठीक है। वो जगह थी लोंगेवाला। कौन सी जगह थी? लोंगेवाला। और जो आज भी फेमस है, आज में आप जैसलमेर की साइड जाओ तो आपको लोंगेवाला बॉर्डर वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको उपयोग में लेते हैं। तो आप कभी जाना, देख कर आना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भैरव सिंह जी हैं, इनका मतलब जन्म हुआ था 1941 में, और ये इनकी मृत्यु होती है 2022 में, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कि इनके साथ अब मैंने मूवी का तो बता ही दिया, सुनील शेट्टी ने इनका किरदार किया था। किसने किया था? सुनील शेट्टी जी ने, ठीक है ना। लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, ठीक है। और ये रात हो चुकी थी, तो वायुसेना से जवाब नहीं मिला, ठीक है, वायुसेना से जवाब नहीं मिला। और ये 8 घंटे तक, मतलब कि पूरी रात इन्होंने लड़ाई जारी रखी थी। इनको पता चला कि दुश्मन की तरफ से टैंक वगैरह आ रहे हैं, टैंक आप जानते हो लड़ने के हथियार, तो वहां से आ रहे हैं। तो इनको आवाज आई, जो भी है आप मूवी देखना एक बार, तो उसमें दिखाते हैं कि वायुसेना रात में, मतलब अंधेरा हो गया, इस वजह से काम नहीं कर पाई। फिर सुबह होते ही वायुसेना आती है, और वायुसेना आने के बाद युद्ध को जीत लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये इनकी थी कहानी। अब बात करते हैं हम, जैसे बीएसएफ, और ये किसमें थे? ये बीएसएफ की 14 बटालियन में थे। किसमें थे? ये 14 बटालियन में तैनात थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं बीएसएफ की फुल फॉर्म। ये होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना होती है 1965 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1965 में, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके अध्यक्ष हैं पंकज कुमार सिंह। और पंकज कुमार सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कौन है? 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम आगे, जैसे थल सेना,
जल सेना और वायु सेना। थल सेना, जल सेना और वायु सेना। जैसे थल सेना हो गई 15 जनवरी को दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जल सेना हो गई 4 दिसंबर को, ठीक है। और वायु सेना हो गई 8 अक्टूबर को। इनका क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब इनकी स्थापना दिवस तो हो गई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इनके वो भी तो होंगे, इनके अध्यक्ष होंगे, सेना नायक होंगे, ठीक है। जो वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो तो है मनोज पांडे, सॉरी मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। अब आपको पता होगा पहले भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो मैं आपको लिखवा देता हूं अभी, ठीक है। और जो वायु सेना वर्तमान में जल सेना के वो है, वो आर हरि कुमार है, आर हरि कुमार, ठीक है। और ये चीफ मार्शल है विवेक कुमार, विवेक कुमार, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये विवेक कुमार है वायु सेना के अध्यक्ष। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत के पहले सीडीएस, तो ये थे विपिन रावत, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं और आप इनको लिख लेना, ठीक है ना। और इन सबका मुख्यालय, सबका मुख्यालय यहां लिख देता हूं मैं, सबका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन होता है? राष्ट्रपति इनका सर्वोच्च होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाल ही में चर्चित अजोला क्या है? क्या बोला है? हाल ही में चर्चित, राजस्थान में चर्चित अजोला क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, यह है सहवाल। क्या है? सहवाल, ठीक है ना। ये एक तरह से सहवाल है, ठीक है। और सहवाल पशुओं को चारे के समाधान के लिए यह अजोला है। किसके लिए है? पशुओं को चारे के समाधान के लिए। अब मैं इसका थोड़ा सा वो बता देता हूं, यह है कहां पाया है, मतलब कहां क्या मिला है। तो देखो, जो पश्चिमी मरु प्रदेश है ना, वहां पर पानी में हरे रंग की शैवाल टाइप में, ठीक है। और शैवाल क्या होता है? जीव ही होता है। शैवाल क्या होता है? जीव होता है। तो शैवाल, हरे रंग की शैवाल पाई जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? अजोला। क्या बोला गया है? क्या नाम दिया गया है? अजोला, ठीक है। सबसे मेन बात आती है इसकी, पशुओं के चारे के रूप में काम आता है, पशुओं के चारे के रूप में। दूसरी बात आती है इसमें 25% प्रोटीन होता है, जो कि पशु ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इसमें पशुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है, ठीक है। पशुओं की क्या है? इसका दूध उत्पादन में सहायक होता है, ठीक है ना। दूध उत्पादन में सहायक होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो मेन बात है, ठीक है, इसमें 25% प्रोटीन के साथ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपको अजोला क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अजोला क्या है? सहवाल है, ठीक है। एक तरह से पशुओं के चारे का समाधान है, और क्या है वो? हरे रंग का सहवाल है, ठीक है ना। अब इसकी कुछ 2-3 बातें और लिख लेते हैं। मैंने आपको
सबसे पहले बताया शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, शैवाल जलीय होते हैं और कवक स्थलीय होते हैं। क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं, मतलब शैवाल जलीय होते हैं और ये स्थलीय होते हैं, ठीक है ना। सबसे मेन बात आती है, अब इन्हीं की तरह ये जैसे नाम है उन्हीं तरह राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रोसिस सिनेरेरिया, ठीक है, प्रोसिस सिनेरेरिया। क्या नाम है खेजड़ी का? प्रोसिस सिनेरेरिया, ठीक है ना। उसके बाद आती है कि जो हमारा ये रोहिडा का है ना, रोहिडा का वैज्ञानिक नाम टोकोमेला उडुलेटा, टोकोमेला उडुलेटा, ठीक है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट डे पर कराऊंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखना है और इसको आप याद करोगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय बाय। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों, बाय।